हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है डाईएथिल ट्राइएमीन है। ए किलेटिंग अभिकर्मक, बी बहुसंयोजी लिगेंड, सी त्रिसंयोजी लिगेंड और डी ये सभी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हम देखें कि डाईएथिलीन ट्राइएमीन की संरचना किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर NH CH2 और यहाँ पर ये CH2 ये तो हो गया डाइएथिलीन। अब ट्राइएमीन की बात करें तो यहाँ पर एक NH तो बीच में आ गया, यहाँ पर ये दूसरा NH2 और यहाँ पर ये तीसरा NH2। यहाँ पर हो गया डाइएथिलीन ट्राइएमीन। यहाँ पर ये संरचना हो गई हमारे पास में डाइएथिल ट्राइएमीन की। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड के रूप में, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड के रूप में, तो बच्चों यहाँ पर 3 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लिगेंड के रूप में। यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु, दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रूप में, लिगेंड के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर इसको त्रिसंयोजी कहेंगे, त्रिसंयोजी, या इसको हम त्रिदंतुक भी कहते हैं, या त्रिदंतुक, त्रिदंतुक लिगेंड भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा बहुसंयोजी। तो देखिए दो से अधिक जो दाता परमाणु जिसमें उपस्थित हो, बहुसंयोजी या बहुदंतुर। दो से अधिक, दो से अधिक दाता परमाणु, दाता परमाणु लिगेंड में, लिगेंड में यदि उपस्थित हो, लिगेंड में यदि उपस्थित हो, तो बच्चों यहाँ पर इसको बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। बहुदंतुर, बहुदंतुर या फिर बहुसंयोजी लिगेंड कहते हैं। बहुदंतुर या बहुसंयोजी, बहुदंतुर या बहुसंयोजी लिगेंड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर तीसरा किलेटिंग। तो देखिए किलेटिंग अभिकर्मक क्या होता है। यहाँ पर जब हम बात करें दो या यहाँ पर अधिक लिगेंड, यहाँ पर द्विदंतु या बहुदंतु लिगेंड अपने दो या अधिक धातु परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से बंधन के लिए करता है, तो यहाँ पर ये किलेट लिगेंड कहलाता है। देखिए यहाँ पर जब 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 एक द्विदंतुर, द्विदंतुर या बहुदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड अपने यहाँ पर अपने अपने दो या अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग, दो या अधिक दाता परमाणुओं का उपयोग, परमाणुओं का उपयोग बंधन के लिए करता है, बंधन के लिए करता है। तो यहाँ पर बच्चों इसे किलेट कहते हैं, इसे यहाँ पर किलेट यौगिक कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक दाता परमाणुओं का उपयोग एक साथ, हम कह सकते हैं दाता परमाणुओं का उपयोग एक साथ एक ही धातु आयन से बंधन के लिए कर रहा है। उपयोग एक साथ एक ही धातु आयन से, धातु आयन से बंधन के लिए, बंधन के लिए कर रहा है, कर रहा है। तो इसे इसे यहाँ पर किलेट लिगेंड कहते हैं। तो इसे किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक किलेट लिगेंड हो गया हमारे पास में। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में हमें दिया गया है डाइएथिलीन ट्राइमीन, ये बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास में धातु होगी सेंट्रल मेटल आयन होगा, केंद्रीय धातु होगी। यहाँ पर इसके साथ में देखिए ये नाइट्रोजन तीनों यहाँ पर
इसको इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर बंधन करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 दाता परमाणु लिगेंड के रूप में बंधन कर रहे हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बंधन कर रहे हो, बंधन कर रहे हो। तो यहाँ पर ये त्रिसंयोजी या त्रितंतु लिगेंड कहलाता है। और यहाँ पर ये 3 दाता परमाणु देखिए बच्चों लिगेंड के रूप में यहाँ पर बंधन कर रहे हैं एक ही साथ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम देखिए इसे इसी प्रकार लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 दाता परमाणु लिगेंड के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हो। अब बच्चों यहाँ पर यदि तीनों एक साथ यहाँ पर प्रदान करेंगे तो इसे हम किलेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब ये रिंग बनती है, देखिए यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर ये एक रिंग का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर किलेशन। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा बच्चों वो यहाँ पर होगा विकल्प डी, ये सभी। यहाँ पर इसे हम किलेटिंग अभिकर्मक भी कहते हैं, बहुसंयोजी लिगेंड भी कहते हैं और त्रिसंयोजी लिगेंड भी कहते हैं। और ये सब हम किस प्रकार से कहते हैं ये भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा ये बहुतंतु लिगेंड भी है और त्रिसंयोजी लिगेंड भी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।